Good morning, my dear student. Today we will talk about the class 10th NCERT chapter 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो, आफ्टरवर्ड्स कम ऑन इट। इस वीडियो में हम केवल आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फिर बचते हैं कि सर एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद भी कुछ क्वेश्चन बच रह जाएंगे एपी के, तो दैट क्वेश्चन विल सॉल्व इन द एक्स्ट्रा वीडियो। ओके, तो फर्स्टली लेट अस फोकस ऑन द एनसीईआरटी। तो देखिए 5.1 आज हम करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, हमें बताना है कि कौन कौन से आपके एपी बनाते हैं एंड क्यों बनाते हैं। तो देखो मैं इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। एक तो आपका बर्ड प्रॉब्लम से आप एपी बना कर कैसे लाओगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर आपका एक पूरा सीरीज दी हुई है तो उसे आप किस तरह बताओगे कि ये एपी है। मतलब एक अगर प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है तो हम किस तरह बताएंगे कि वो एपी है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो इसके बाद जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, जिसमें केवल आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी और नॉट, वो क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे। इसलिए काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझना। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बर्ड प्रॉब्लम से किस तरह हमें एपी बनाकर लानी है। तो लेट अस सी। देखिए इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन अस कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब हमें बताना है कि एपी है कि नहीं। उन्होंने क्या कहा कि एक टैक्सी फेयर है, मतलब जो टैक्सी का किराया आपका है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है और बाकी के जितने भी आप एडिशनल किलोमीटर चलते हो उसके लिए 8 रुपीज़ पर किलोमीटर रहेगा। तो देखिए हम लिखते हैं आपका टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर विल बी इक्वल टू 15 रुपीज़। मतलब पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर क्या है आपका 15 रुपीज़ है। ठीक है, एंड फॉर एडिशनल किलोमीटर विल बी इक्वल टू 8 रुपीज़। बाकी के एडिशनल किलोमीटर के लिए क्या रहेगा आपका, ये 8 रुपीज़ रहेगा। क्या रहेगा आपका 8 रुपीज़। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो 15 रुपीज़ है, इससे तो मैंने मान लिया लेट इट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। इसे आप A1 लिख लो या A लिख लो, केवल दोनों में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब आगे की टर्म आपको निकाल कर लानी है, आगे की टर्म्स आपको निकाल कर लानी है। तो आपने कहा कि पहले किलोमीटर के लिए तो 15 होगा, तो सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, डेफिनेटली दैट विल बी 15 + 8 23 रुपीज़। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा 23 + 8 31 रुपीज़। फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या होगा आपका 31 + 8 दैट विल बी 39 रुपीज़। एंड ये आपका चलता रहेगा जितने ज़्यादा किलोमीटर आप आगे तक चलोगे। ओके, तो आपको जो लिस्ट ऑफ द नंबर मिली है, जो आप लोगों को लिस्ट ऑफ द फेयर मिली है, वो क्या मिल गई, लिस्ट ऑफ फेयर इज क्या मिली, पहले किलोमीटर के लिए 15 था, दूसरे के लिए 23 हुआ, तीसरे के लिए 31 हुआ, चौथे के लिए 39 एंड सो ऑन। ये हमें मिल गई लिस्ट ऑफ द फेयर। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये आपका एपी बना के ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। ये आपका एपी बना के ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ये तो आपको क्लियरली दिखता होगा सर सभी का डिफरेंस सेम है, तो ये एपी होगी ही होगी। यही क्या होगी आपकी एपी होगी ही होगी। लेकिन हमें बताना है, तो देखिए किस तरह बताया जाएगा कि एपी बनती है कि नहीं बनती है। तो नाउ देखिए किस तरह बताएंगे हम लोग। ये हो गई मेरी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, ये हो गई फोर्थ टर्म। तो आप केवल यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आपको पता है कि जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। अगर आपने बता दिया कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है, देन द गिवन सीरीज, द गिवन लिस्ट विल बी द एपी। तो हमने निकाला, पहले हमने निकाला सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, A2 - A1। सेकंड टर्म थी मेरी 23 और फर्स्ट टर्म थी 15। कितना आया डिफरेंस, 8 आ गया। फिर आपने निकाला थर्ड एंड सेकंड टर्म का डिफरेंस, A3 - A2। A3 था 31, ये आ गया 23 इक्वल टू। बस अब आपको बाकी के आगे की टर्म का निकालने की नीड नहीं है, केवल आप निकालिए सेकंड और फर्स्ट टर्म का एंड द थर्ड और सेकंड टर्म का। इतना भी अगर आपने निकाल लिया ये सेम आ जाता है, देन द गिवन लिस्ट इज द एपी। तो ये क्या होगी, एपी होगी। मतलब एपी प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि जो भी आपको प्रोग्रेशन दी हुई है वहां पर सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालिए एंड थर्ड एंड सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालिए, और ये डिफरेंस अगर इक्वल आ जाता है, इन दैट केस द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या है, सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, दिस लिस्ट फॉर्म एन एपी, दिस लिस्ट फॉर्म an
AP। ये क्या फॉर्म कर लेती है आपका, एक AP फॉर्म करती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं अब, ठीक है। इसी का सेकंड, वो भी आपकी बट प्रॉब्लम है, सॉरी रोमन में लिखा है सेकंड, तो रोमन में लिख देते हैं अपन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप से रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। मतलब क्या होता है आपका कि एक सिलेंडर के अंदर कुछ एयर है आपकी, और जब आप वैक्यूम पंप को आप प्रेस करते हो तो 1/4 एयर निकल जाती है, जितनी भी एयर उसमें बची है उसकी 1/4 एयर निकल जाती है। तो मैं मान लेता हूँ लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी एक्स। देखिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं मान रहा, किलो है, ग्राम है, कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं दिया, यूनिट मान लो। लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी एक्स, इन सिलेंडर बी एक्स, ठीक है। देन एयर रिमूव्स when air removes when vacuum pumps मतलब जो वैक्यूम को जब आप पंप करते हो तो एयर कितनी रिमूव होती है, 1/4 ऑफ एक्स। जितनी एयर है उसका 1/4 क्या हो जाती है आपका, रिमूव हो जाती है। तो देखो यहाँ पे आपने माना लेट द फर्स्ट टर्म भी, फर्स्ट टर्म होगी वही आपकी एक्स। अब सेकंड टर्म क्या होगी आपका कि जो x में से 1/4 एयर आपकी रिमूव हो चुकी है, तो A2 विल बी इक्वल टू x माइनस 1/4x। कितना आ जाएगा, हमने एलसीएम ले लिया, ये आ गया आपका 4x माइनस 1x, तो इट विल कम 3x/4। कितना आ गया हम लोग का, 3x/4, ठीक है। थर्ड टर्म है आपकी, थर्ड टर्म क्या होगा, जो एयर बची है उसी का तो 1/4 रिमूव होगा, तो एयर बची कितनी है मेरे पास, ये बची थी आपकी 3x/4, इसका रिमूव होगा 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3x/4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x/16। आपने लिया एलसीएम, क्या ले लिया हम लोगों ने, एलसीएम आया हमारा 16, तो कितना आ जाएगा आपका 12x माइनस 3x इक्वल टू 9x/16। बस 3 टर्म ही बहुत है, ठीक है, तो 3 टर्म ही बहुत है। तो हियर द लिस्ट इज लिस्ट क्या बन गई आपकी, एक बना आपका x, 3x/4, 9x/16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम बताना है कि AP है कि नहीं है, तो AP कैसे बनेगी आपका, नाउ आपने क्या कहा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म थी आपकी 3x/4, फर्स्ट टर्म थी x, जिसका नीचे लगा लिया आपने 1। जब आपने इसको सॉल्व किया, जब इसको आपने सॉल्व किया तो यू विल गेट 1/4, क्या मिल जाएगा आपको, देख लीजिए व्हाट विल यू गेट, आपको क्या मिलेगा, माइनस 1/4। एलसीएम लिया 4, 3x माइनस 4x, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस के 1/4x, क्या मिलेगा मुझे, माइनस के 1/4x। सिमिलरली जब मैंने थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस किया, 9x/16 माइनस 3x/4, इससे भी हमने सॉल्व किया 16, ये मिला था मुझे 9x माइनस के 12x, क्या मिला आपका, 9x माइनस के 12x। तो इसको जब आपने सॉल्व किया देन यू विल गेट 3x/16 माइनस के 3x/16। तो सर क्वेश्चन की दो, क्या मिला मुझे, माइनस के 3x/16। आप बताइए क्या ये दोनों सेम है क्या आपका, क्या ये दोनों सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दस दिस लिस्ट नॉट फॉर्म एन AP, दिस लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP, डज नॉट फॉर्म एन AP। बात आ पाई समझ में आपको, क्योंकि यहाँ पे जब कॉमन डिफरेंस ही आपका सेम नहीं आया तो वो AP नहीं होगी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरह ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। आई थिंक आप थर्ड वाला क्वेश्चन भी आप काफ़ी इजीली कर सकते हो फर्स्ट वाले की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन फिर दोनों रिमेनिंग क्वेश्चन आप, चलिए थर्ड वाला तो आप कीजिएगा, फोर्थ वाला मैं करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ वाला। तो फर्स्ट का फोर्थ वाला हमने देखा, थर्ड वाला आप लोगों को खुद करना, अगर प्रॉब्लम हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। फोर्थ वाला क्या है आपका, द अमाउंट ऑफ अ मनी
इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब देखिए एक अकाउंट में आपका 10,000 रुपीज़ पड़े हैं, उसमें अगर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% का हर साल जमा होता है, तो आपको बताना है कि जो उसके अंदर जो अमाउंट होगा वो एपी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए फर्स्ट अमाउंट में पूरा लिख नहीं रहा आप, जो फर्स्ट अमाउंट है वो तो आपका पड़ा हुआ था 10,000 रुपीज़, अकाउंट में कितना जमा हुआ था आपका 10,000 रुपीज़। अब इसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको 8% हर साल मिलेगा। कितना मिलेगा आपको 8%। तो देखो इंटरेस्ट इन 1%, सॉरी इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1% आफ्टर 1 ईयर। फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप बोलोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पहले साल का जो अमाउंट होगा, मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, पहले साल में इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद जो अमाउंट होगा उसको हम सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद मुझे जो अमाउंट मिलेगा उसके लिए मैं थर्ड ईयर के लिए निकालूंगा, ठीक है। तो वो क्या रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट ही रहेगा ना आपका, ठीक है। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, प्रिंसिपल था आपका 10,000 रुपीज़, रेट उसने देखे रखा था 8% और टाइम था आपका 1 ईयर अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, कितना मिला आपको इंटरेस्ट 800 रुपीज़ का आफ्टर 1 ईयर। तो देयर फॉर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 800 रुपीज़। तो ये क्या हुआ आपका 10,800 रुपीज़, जिससे कि हम मान लेंगे हमारी सेकंड टर्म। क्या मान लेंगे हम लोग सेकंड टर्म, ठीक है। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर। अब देखो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 10,800 रुपीज़, क्या हो जाएगा आपका 10,800 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय रेट है वही 8%, फिर आपको निकालना है वापस 1 ईयर के लिए 100, 20 से 20 कैंसिल, 8 8 जा 64, तो 864 रुपीज़, ये क्या मिल गया आपको इंटरेस्ट। तो अमाउंट जिसे मैंने थर्ड टर्म मानी, ए विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 10,800 प्लस 864। तो जब आपने इसे, सॉरी 46 लिख दिया मैंने, 64 था, ये आ गया आपका 64, 8 और 8 हुआ आपका 16 के 6 कैरी 1 1 11, ठीक है। ये मिला आपको थर्ड ईयर के लिए, किसके लिए थर्ड ईयर के लिए, एंड सो ऑन, आगे भी आपको ऐसा ही मिलता रहेगा। अब मुझे जो लिस्ट मिली है लिस्ट ऑफ अमाउंट, लिस्ट ऑफ अमाउंट विल बी इज, क्या मिला, पहला था आपका 10,000 रुपीज़, फिर आपको मिला 10,800 रुपीज़, फिर मिला आपको 11,664 रुपीज़, एंड सो ऑन, ठीक है। आपको देखना है AP है कि नहीं है, तो आपने क्या किया A2 माइनस A1, मतलब 10,800 माइनस 10,000, कितना मिला मुझे 800 रुपीज़, ठीक है। 83 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800, तो क्या मिला आपको 864 रुपीज़। अब बताइए क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका सेम है क्या, नहीं है। तो देयर फोर दिस डज नॉट फॉर्म एन AP, दिस डज नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है। तो आपकी AP बन के नहीं आती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने देखिए 4 में से 3 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं, और थर्ड वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था फर्स्ट वाले की तरह, दैट्स वाई मैंने उसे छोड़ा है केवल, ठीक है। इसे नोट कीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इससे भी सिंपल है। यहाँ पे तो हमें बट प्रॉब्लम थी, और बट प्रॉब्लम थोड़ी सी प्रॉब्लम तो क्रिएट करती है, तभी तो नाम है बट प्रॉब्लम, है ना। लेकिन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो सीधा क्लियर कट क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। तो देखो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इन द क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट दे हैव गिवन अस, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। मतलब उनने फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस देख रखा, तो हमें 4 टर्म निकाल कर लाना है। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम उठाते हैं, द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस इज D इक्वल टू ऑल्सो 10, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों ही आपको 10 10 दिया हुआ है। आपको फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP निकाल के लानी है। तो देखिए जब भी आपको फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP निकाल के लानी हो तो आप क्या मानोगे, वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया अगर आपने वो देखा हो तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएंगी आपकी, पहली टर्म होती है A, दूसरी होती है A2 जिसे लिखा जाता है A प्लस D, चलो लिख देता हूँ। पहली टर्म होती है A1, दूसरी A2, तीसरी है A3, चौथी है आपकी A4। A को आपका A ही लिखा जाता है, A2 को लिखा जाता था A प्लस D,
A3 हो जाती थी आपकी A+2D और A4 हो जाती थी हमारी A+3D एंड सो ऑन A+4D A+5D। ठीक है, अब यहाँ पे आपको AP फॉर्म करना है, तो बस ये जो 4 टर्म आपकी हैं ये आपको याद रखना है कि जब whenever we wanna find the AP at that time we'll have to put this 4 टर्म A+D A+2D A+4D। बस इनमें आप A और D की वैल्यू पुट करते जाइए। तो हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो देखो A की वैल्यू तो मिली आपको 10, फिर यहाँ पे हो जाता है 10 प्लस D की वैल्यू भी थी 10, फिर 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो हो सकता है कोई क्या करे, इसको बहुत अलग तरीके से कराए कि पूरा अलग अलग लिख के करवाए, मैंने डायरेक्टली करा दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, अब यहाँ पे मिला आपको 10 20, सॉल्व करेंगे 30 40, ये बन गई हमारी 4 टर्म्स ऑफ द AP, है ना। इस तरह से आप सिंपली से सॉल्व कर सकते हो, खाली 4 टर्म याद रखिए क्या हो गया, वैल्यू पुट करते जाइए। अब इसी का मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि क्वेश्चन नंबर मैं कराता हूँ इसका 4th वाला, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। 4th वाले क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, A इक्वल टू -1 D इक्वल टू 1/2, A इक्वल टू -1 D इक्वल टू 1/2। बस वही 4 टर्म आपको निकाल के लानी है, तो आप लिखोगे 4 टर्म्स ऑफ AP आर, क्या क्या है 4 टर्म, पहली टर्म हो गई A1 A2 A3 A4। A तो A ही रहेगा आपका, A2 क्या हो जाता था A+D, A3 हो जाता है A+2D, A4 हो जाता है आपका A+3D। बस यहाँ पर A और D की वैल्यू उठा के पुट कर दो। A था मेरा -1, A प्लस D था आपका 1/2, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, देन -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई D 1/2। ठीक है, सॉल्व कर दें इसे हम लोग। हमने इसे सॉल्व किया, यहाँ पे मिला मुझे -1, इन दोनों को सॉल्व किया तो एलसीएम लेके आपने सॉल्व किया, देन यू विल गेट -1/2। इससे आपने सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0। इन्हें हमने सॉल्व किया, हमें क्या मिल गया आपका +1/2। ये हो गया द 4 टर्म्स ऑफ AP। अब एलसीएम सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या हमने एलसीएम सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। लास्ट वाला देखो 5th वाला इसी का, बिकॉज पॉइंट में दिया हुआ है वो भी बता देता हूँ मैं। क्या दिया है, A इक्वल टू -1.25 एंड -0.25, -1.25 और D दिया है -0.25। यहाँ पे हमें 4 टर्म निकाल के लानी है, तो देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, द फर्स्ट टर्म विल बी 1.25 माइनस के वो भी। ठीक है, ठीक है। सेकंड टर्म क्या है आपकी A2, जिसे हमने क्या लिखा था आपका A+D। A हो गया था मेरा -1.25 प्लस D हो गया था -0.25। माइनस इन माइनस प्लस होता है हमारा, तो इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो हमें क्या मिल जाएगा 5 + 5 0, 2 + 2 4 और 5 1 5 एंड 1 माइनस के 1.50। फिर थर्ड टर्म आपको निकाल के लानी। थर्ड टर्म क्या मानी थी हमने A+2D। A था हमारा -1.25 प्लस D क्या था आपका 2 मल्टीप्लाई बाय -0.25। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया, -1.25 माइनस का आ जाएगा 0.50, तो ये क्या आ जाता है आपका -1.75। ठीक है, सिमिलरली सॉल्व करना आता है ना, प्लस की किया है मैंने, कुछ नहीं किया वहाँ पे। सिमिलरली 4 टर्म अगर हम निकालते, 4 टर्म क्या थी हमारी A+3D, वही -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -0.25, तो -1.25 -0.75, इट विल कम -2.00। ठीक है, तो देयरफॉर AP इज AP क्या हो जाती है आपकी, ये था -1.25 -1.50, ठीक है, देन -1.57 और -2 एंड सो ऑन। दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ AP, इन दैट वे यू कैन फाइंड इट, है ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे। देखो मैंने थोड़ा जल्दी बताया क्योंकि बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं करने का, इसलिए मैंने जल्दी करा दिया। कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड वाला। फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन में बताऊंगा इसके भी, है ना। ठीक है, क्या निकालना है हमें, खाली आपका द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ नहीं है क्वेश्चन, बड़े सिंपल क्वेश्चन दिए हैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। अब देख लो, लाइक थर्ड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं। AP उन्होंने देख के रखी है, हमें फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस निकाल कर लाना है। तो थर्ड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दे हैव गिवन अस 3 1 -1 3 3 1 -1 एंड -3 एंड सो ऑन। सॉल्व करते हैं। विल हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो सबसे पहले लिखी हो, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। जो सबसे पहले लिखी हुई है वो क्या हो जाएगी, AP की फर्स्ट टर्म, जिसे हम डिनोट करते थे A से। तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका 3,
डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे हम लोग, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म है a2 माइनस a1, सेकंड टर्म है मेरी 1 माइनस फर्स्ट टर्म थी 3, तो डी क्या आ गया आपका -2। ये आ गई फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। और कुछ करना है क्या, नहीं करना, खत्म क्वेश्चन आपका, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला आप लोग कर लीजिएगा। चलिए सेकंड वाला भी देख लीजिए आप। तो सेकंड क्या है, एपी क्या है आपकी, व्हाट इज द एपी, -5 -1 3 7, -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। वही बात आई सर, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म विल बी जो सबसे पहले लिखी हो -5 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म थी -1 माइनस फर्स्ट टर्म थी -5, -5 है ना। माइनस क्यों, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस फॉर्मूले वाला, और -5 आपका फर्स्ट टर्म था, -1 माइनस इन माइनस प्लस, तो क्या आ गया डी 4 आ गया। ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसी का थर्ड वाला हम देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है आपका, अपॉन में दे दिया 1/3 5/3 9/3 1/3 5/3 9/3 13/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन। वही निकाल लाना है फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म a विल बी इक्वल टू 1/3 जो सबसे पहले लिखी है ना। सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस कर दिया आपने, क्या मिल गया 4/3। आता है माइनस करना सभी लोगों को, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है, आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो, माइनस करना तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। देन फोर्थ टर्म, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6 1.7 0.6 1.7 and 2.8 3.9 2.8 3.9 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6, ठीक है, क्या होगा 7 माइनस 6 1 1 माइनस 0 1, कॉमन डिफरेंस 1.1, ठीक है। इन दैट वे यू कैन सॉल्व इट। कोई दिक्कत, चारों क्वेश्चन मैंने कर दिए, देखो एक भी नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए। अब क्या करना है हमें, अगला वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर मोर टर्म्स। ओके, मतलब अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है और आगे की दो टर्म लिखना है। देखो मैंने एपी कैसे बताते हैं अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी बताई है, ठीक है। मैं पूरा रफ नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको थोड़ा सा रफ, चलो पूरा रफ कर देता हूँ, फिर आपको एक दो क्वेश्चन में इसके करा देता हूँ, ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे, है ना। अब देखिए आते हैं हम, सबसे पहली बात आती है आपको इसको एपी बताना है। क्या बताना है, एपी, तो फोर्थ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, दे हैव गिवन अस 2 4 8 16 2 4 8 16 एंड सो ऑन। मुझे बताना है ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो इसकी आगे की टर्म भी निकाल कर लानी है आपको, ठीक है। तो निकाल लाएंगे हम, देखते हैं पहले तो एपी है कि नहीं। तो एपी बताने के लिए क्या बताया था मैंने, क्या आप कर दीजिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और अगर डिफरेंस इक्वल आ जाता है मतलब एपी है, और नहीं आता तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सेकंड टर्म है हमारी a2 माइनस a1, सेकंड टर्म थी 4, फर्स्ट टर्म थी 1, 4 माइनस 2 2 आ गया। देन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म थी आपकी 8 और सेकंड टर्म थी 4, 8 माइनस 4 4, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, मतलब कि एपी नहीं होगी। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी। और जब एपी नहीं है तो अगला क्वेश्चन करने की नीड ही नहीं है हमें, मतलब अगले टर्म निकालने की नीड ही नहीं है। सेकंड है 2 5/2 3/2 7/2 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। वही निकाल कर लाना है कि इट इज एन एपी और नॉट। तब ने क्या निकाला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या आ गया आपका 5/2 माइनस 2/1, ठीक है। हमने लिया LCM 2, 5 माइनस क्या होगा 4, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, क्या आ गया आपका 1/2, क्या मिल गया आप लोगों को 1/2। सिमिलरली हमने निकाला थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म थी 3, सेकंड टर्म थी आपकी माइनस के 5/2, LCM में अपॉन में कुछ नहीं था 1 ले लिया LCM 2, कितना आया आपका 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 1/2, क्या दोनों इक्वल हैं। तो देयरफॉर इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। अब एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑलरेडी है हमारे पास 1/2, क्या है आपका 1/2। अब आपको अगली टर्म निकाल कर लानी, तो अगली टर्म के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, क्या करते जाओ, ये जो कॉमन डिफरेंस आया है इसे हर टर्म में आप प्लस करते जाओ। तो मैंने कहा नेक्स्ट टर्म्स आर, आपने कहा 7/2 प्लस 1/2 8/2, मतलब मिल गया 4 प्लस 1/2 9/2 एंड सो ऑन।
करते जाइएगा 1/2 प्लस, ठीक है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया किस तरह आपको बताना है कि द गिवन नंबर आर AP और नॉट, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और बता देता हूँ, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या देके रखा है इन्होंने हमें, a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू द पावर 4, a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। मुझे बताना इट इज़ एन AP और नॉट। तो क्या करते थे हम लोग, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में यहाँ पर a स्क्वायर और फर्स्ट टर्म में आपकी a, तो a स्क्वायर माइनस a करोगे आप, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यही रहेगा वो, ठीक है, यही रहना है। देन थर्ड टर्म आपने की, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या हो गया आपका, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या होगा, यही रहेगा, क्या यही रहेगा। आप बोल सकते हो सर a कॉमन ले लो, ले लिया मैंने ऊपर a कॉमन, क्या बचा आपका a माइनस 1, यहाँ पे आपने ले लिया a स्क्वायर कॉमन, क्या बचा आपका a माइनस 1। इतना पार्ट सेम है लेकिन a और a स्क्वायर है ना, अलग अलग है ना, इट मीन्स इट इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP, दिस इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी का, 12 इसलिए बता रहा है रूट वाला क्वेश्चन है ताकि आपको रूट वाले क्वेश्चन समझ में आ जाए कैसे करना है। रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32, रूट 18 और रूट 32। मुझे बताना है इट इज़ एन AP और नॉट, ये AP है या नहीं है। तो हमने क्या करा, पहले तो जो रूट में जो नंबर है इन्हें आप ट्राई कीजिए कि रूट से बाहर आ जाए। तो आपने 8 के फैक्टर निकाले, 8 के हमने फैक्टर निकाले, हमें मिला 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। रूट से कोई भी नंबर बाहर कब आता है, ऑलरेडी आपको पता होगा कि जब वो आपका पेयर में हो, अगर आपके पेयर बनते हैं तो वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है, अदरवाइज रूट से बाहर नहीं आ पाता। तो आपको यहाँ पर एक 2 का पेयर मिला, तो एक 2 आपका रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये रूट 2 तो रूट 2 रहा है, 8 के लिए क्या बन गया ये 2, और जो एक रूट 2 बचा हुआ था वो रूट 2 अंदर रहेगा। सिमिलरली आपने 18 के फैक्टर निकाले, 18 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको वहाँ पे 3 का पेयर मिला, तो 3 रूट से बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा रहेगा 2। रूट 32 के पेयर आपने निकाले, क्या मिला आपको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, 5 टाइम आपको 2 मिलेगा। तो 2 के 2 पेयर बाहर आ गए, 2 पेयर बाहर आए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4, तो वो मिल गया आपको 4 रूट 2 एंड सो ऑन। अब आपको देखना है AP है कि नहीं है, होगी डेफिनेटली, A2 माइनस A1, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, आपको क्या मिल गया 1 रूट 2, A3 माइनस A2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, वापस क्या मिल गया मुझे 1 रूट 2, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज एन AP, जो आपका कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या होगी AP, इट इज एन AP, ठीक है। और जब AP है तो नेक्स्ट टर्म निकाल के लाना, तो नेक्स्ट टर्म्स आर, नेक्स्ट टर्म्स आर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस AP। देखिए आपका 4 रूट 2 आ गई, अगली हो जाएगी 5 रूट 2, फिर हो जाएगी आपकी 6 रूट 2, फिर आएगी 7 रूट 2 एंड सो ऑन। अब बच्चों क्वेश्चन होगा सर आंसर सीट में अलग है, कर लेते हैं हम सही वैसा। देखिए क्वेश्चन केवल रूट में दिया हुआ था, तो अब आप ये 5 को जब रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जब बाहर निकलता है तो पेयर होता है तभी बाहर निकलता है, मतलब रूट के अंदर 5 का पेयर होगा तभी तो बाहर निकला, तो अंदर जाएगा तो पेयर जाएगा, तो 5 का पेयर मतलब 25 है, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50, बस ये 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72, 49 मल्टीप्लाई बाई 2 98 एंड सो ऑन, ये होगी आपकी AP, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। अगर कोई डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। देखिए बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, इसलिए मैंने काफ़ी जल्दी इसके क्वेश्चन आपके कराए हैं। हो सकता है कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ गई हो, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप राइट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को वापस एक और वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।